न्याय की स्थापना के लिए आप सभी निमित्त बने हैं और सत्य और न्याय समाज में बरकरार रखने के लिए आपका अथक प्रयास प्रशंसनीय है। एक बार आप सभी अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। जीवन में ऐसा कई बार होता है कि हम दूसरों को बहुत अच्छी राय देते हैं, उनकी कोई समस्या होती है वो सुलझाने में उनकी मदद करते हैं, पर जब कोई समस्या कोई परिस्थिति हमारे खुद के जीवन में आती है तो हम कभी कभी धर्म संकट में आ जाते हैं कि हम क्या निर्णय लें, कौन सा कर्म सही है, कौन सा कर्म गलत है। कभी कभी कोई कर्म हमें पता है गलत है, पर हमें लगता है कि इस वक्त शायद ये करने से वो परिस्थिति पार हो जाए। तो ऐसे में मेडिटेशन क्या भूमिका निभाती है, राजयोग की शिक्षा और परमात्मा का ज्ञान हमें किस तरह जीवन में सही दिशा देता है, यह आज एक नाटक द्वारा हमें समझाने आ रहे हैं किंग्सवे कैंप सेंटर से ग्रुप बीके चंद्र भाई, बीके सुमन बहन, बीके जागृति बहन, बीके हरिओम भाई और उनका साथ देने अवंती बहन, श्रेया बहन, कृतिका बहन, प्रतिभा बहन और कुछ बहुत प्यारे प्यारे बच्चे। तो ये सभी आपके सामने एक लघु नाटिका प्रस्तुत करेंगे जिसका शीर्षक है कानून प्रणाली में नैतिक मूल्यों का योगदान। हम जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। जब तक स्टेज तैयार हो रहा है तब तक हम एक छोटा सा गेम खेलते हैं। मैं आपको कुछ एक्शंस करने को कहूँगी, लेकिन आपको वो तभी करने हैं जब मैं ये कहूँ कि भगवान कहते हैं ये करो। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने कहा भगवान कहते हैं अपना हाथ उठाएं, तो आप सभी को हाथ उठाना है। अगर मैंने कहा सिर्फ अपना हाथ उठाएं तो आपको नहीं उठाना है। तो क्या आप सभी ये गेम खेलना चाहेंगे 5 मिनट? ओके। भगवान कहते हैं अपना दायां हाथ उठाएं, भगवान कहते हैं अपना बायां हाथ उठाएं, भगवान कहते हैं हाथ नीचे करें, फिर से एक बार दायां हाथ उठाएं। भगवान ने नहीं कहा था। भगवान कहते हैं थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं। भगवान कहते हैं थोड़ी देर के लिए आराम से बैठ जाएं। अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। भगवान ने नहीं कहा था। जीवन में ये होता है ना, हम भगवान को मानते तो हैं पर भगवान की मानते हैं, इस पर हमें सोचना है। तो आज यही शिक्षा देने हमें एक लघु नाटिका द्वारा बहुत सुंदर संदेश देने किंग्सवे कैंप सेंटर से भाई बहनों का ग्रुप आ रहा है। जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करेंगे। नाटक का शीर्षक है कानून प्रणाली में नैतिक मूल्यों का योगदान। तो मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ बीके चंद्र भाई, सुमन बहन, जागृति बहन, हरिओम भाई, अवंती बहन, श्रेया बहन, कृतिका बहन, प्रतिभा बहन और कुछ छोटे प्यारे बच्चे। कहते हैं नैतिकता मनुष्य का वो गुण है जो उसे देवत्व के समीप ले आता है। नैतिकता का अर्थ है नीति के अनुसार चलना और नीति का अर्थ है सोच समझकर अपनाए गए नियम एवं व्यवहार। मनुष्य कर्म करने के लिए आजाद है, पर कौन से कर्म वह करना चाहता है, वह कौन से कर्म करना सही है, इस बीच के अंतर को समझना ही नैतिकता है। यह एक अदालत का दृश्य है जहां 2 वकील एक मामले में अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। जज साहब, कटघरे में खड़े इस व्यक्ति ने बहुत बड़ा अपराध किया है। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त अभी तक ये साबित नहीं कर पाए हैं कि मेरे क्लाइंट गुनहगार हैं। इनके पास ना तो पुख्ता सबूत है, ना कोई मजबूत गवाह। इसलिए कोर्ट से मेरी गुजारिश है
कि मेरे क्लाइंट पर लगे सारे झूठे इल्जाम बेबुनियाद करार कर दिए जाएं। आप दोनों ने ही तर्क वितर्क दिए हैं, पर आप दोनों में से कोई भी यह साबित नहीं कर पाया है कि सत्य क्या है। अब इस केस की दोबारा सुनवाई 15 दिनों के बाद होगी। आज कोर्ट से आने में इतना समय क्यों लग गया? अब तुम्हें हर सवाल का जवाब देना जरूरी है क्या? आपसे एक सवाल ही पूछा, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? अच्छा ये तो बताओ कि मैंने तुम्हें कुछ लाने को बोला था, क्या तुम वो भी लाना भूल गए? हर काम के लिए क्या मैं ही हूँ? कोर्ट जाकर पहले इतना स्ट्रेस झेलो, वो भी मैं बर्दाश्त करूं, सामान भी मैं ही लाऊं। ये लो। अरे अक्का, क्या कर रहे हो? स्टॉप इट। क्यों तुम दोनों इतना शोर मचा रहे हो? घर में आते ही सबका रोना धोना शुरू हो जाता है। इस घर में आना ही बेकार है। अरे मित्र अशोक, कैसे हो? बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। मित्र, बस तुम तो जानते हो, काम का स्ट्रेस और कोर्ट में अपने क्लाइंट को जिताने के लिए कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है, नहीं तो हमारा घर कैसे चलेगा। अच्छा, तो तुम्हें ये लगता है कि झूठ बोलने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता? हाँ, आज के समय में सच बोलने वालों के साथ कौन सा अच्छा होता है। माफ करना दोस्त, पर मेरा विचार कुछ अलग है। मैं ये मानता हूँ कि सच की नाव हिलती जरूर है, पर कभी डूबती नहीं। इस संसार में जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। अब यह हम पर है कि हम कैसा कर्म करना चाहते हैं। पर सच बोलकर भी क्या फायदा, जब दुनिया में झूठ बोलने वालों की कमी नहीं है। सही कहा है किसी ने, झूठ बोलकर लोग शर्मिंदा नहीं होते आजकल। झूठ बोलकर लोग शर्मिंदा नहीं होते आजकल। झूठ बोलकर बेगुनाह को गुनाहगार बना देते हैं। दोस्त, माना जिंदगी के खेल अनोखे हैं, हर राह में नए धोखे हैं, पर याद रख इसकी डोर है उसके हाथ। जब तक तू है सही, कुछ गलत ना होगा तेरे साथ। वाह, इतनी सुंदर बातें सुनकर मन को सुकून मिला। क्या तुम थोड़ा और विस्तार में समझा सकते हो? मित्र, हमें नैतिकता के रास्ते पर चलकर अपने मन को निर्मल बनाना चाहिए। जरूरी नहीं कि झूठ बोलकर, धोखा देकर या किसी को नीचा दिखाकर ही सफलता मिलती है और पैसा कमाया जा सकता है, बल्कि झूठ बोलकर कमाए हुए पैसे घर के लिए मुसीबत का कारण ही बनते हैं, जिससे हमारे घर में कलेश होते हैं, सुख शांति नहीं रहती, और तो और बीमारियों का घर में प्रवेश होता है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वैसे तुम इस वक्त सफेद वस्त्र पहनकर कहाँ जा रहे हो? मैं सुबह सुबह राजयोग का अभ्यास करने पास के ब्रह्मा कुमारी आश्रम जाता हूँ। सुबह सुबह मुरली सुनता हूँ और दिन में अपना सारा कार्य करते मुरली के पॉइंट्स को अपनाता हूँ। राजयोग सुनने में तो दिलचस्प लगता है। क्या वहां कोई भी जा सकता है? मैं भी मेडिटेशन का अभ्यास करना चाहता हूँ। मुझे भी ये ज्ञान सुनना है जो तुम मुझे सुना रहे हो। क्या तुम मुझे भी अपने साथ ले चलोगे? हाँ हाँ बिल्कुल, आओ मेरे साथ। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, यह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। मित्र, ऐसा अनुभव मैंने पहले कभी नहीं किया।
आज से रोज मैं भी यहाँ आऊंगा और यहाँ से मिले ज्ञान को अपने घर और कार्य पर प्रयोग में लगाऊंगा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। भाग्य के बारे खुले हमको हमारे मिले, भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले। आए जीवन में ये बहार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। उस दिन के पश्चात अशोक ने नियमित रूप से ब्रह्मा कुमारीज आश्रम जाना शुरू किया। वह प्रतिदिन परमात्मा महावाक्य सुनता और राजयोग का अभ्यास करता। लगभग 1 महीने बाद उसकी मुलाकात फिर अपने दोस्त श्याम से हुई। कैसे हो अशोक, और तुम्हारा राजयोग का अभ्यास कैसा चल रहा है? मित्र, यह तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके अभ्यास से न केवल मेरे काम में सहायता हुई है, बल्कि मेरे परिवार में सुख और समृद्धि आई है। अब मैं कोर्ट में भी अन्य लोगों को इसका अभ्यास कराता हूँ। आई राजयोग के अभ्यास से मेरे जीवन में खुशी अब हर पल मुरली के ज्ञान और अभ्यास से मिलती मुझे संतुष्टि। अरे वाह दोस्त, ऐसे ही राजयोग का अभ्यास करते रहो और अपने जीवन को सुख शांति से भरपूर रखो। एक गिलास पानी देना। अभी लाती हूँ। ओहो, गलती से गिलास स्लिप हो गया। अभी साफ कर देती हूँ, सॉरी। अरे कोई बात नहीं, इतनी छोटी सी बात पर इतना क्यों घबरा रही हो? तुम बैठो, मैं पानी ले आता हूँ। और हाँ, छोटी छोटी बातों पर इतना तनाव मत लिया करो। तुम अपनी सेहत का ध्यान रखो। मैं बहुत दिन से देख रही हूँ तुम्हारे व्यवहार में बहुत परिवर्तन है। क्या कोई खास वजह है? हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि हम सब परिवार सहित कहीं चलेंगे। ये वही जगह है जहां जाकर मेरे जीवन में परिवर्तन आया है। मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम की बात कर रहा हूँ। वहां जाकर राजयोग का अभ्यास करने से मेरे जीवन में परिवर्तन आया है। अच्छा, फिर तो मैं भी वहां जाना चाहूंगी। हाँ जरूर, सिर्फ तुम और मैं ही क्यों, हमारा पूरा परिवार कल ब्रह्मा कुमारी आश्रम जाएगा। मैं अपने दोस्तों और सहकर्मियों को भी अपने साथ चलने का आमंत्रण दूंगा। आज की मुरली का टाइटल है समर्थ कर्मों का आधार धर्म। समर्थ, परफेक्ट, कंप्लीट। समर्थ कर्मों का आधार धर्म। इसीलिए रिलीजन इतना इम्पोर्टेंट है, धर्म इतना इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब क्या इम्पोर्टेंट है कि धर्म को सही पर्सपेक्टिव में अंडरस्टैंड करना, क्योंकि परमात्मा ने कहा धर्म से कर्म और फिर कर्म से भाग्य। तो धर्म की अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंट। धर्म में स्थित होना है और कर्म करना है। धर्म के बिना जीवन के कर्म में सफलता मिल नहीं सकते। कौन सा धर्म? आत्मा का धर्म। और जितने आज रिलीजन है वो भी सब क्या सिखाने के लिए बने थे?
आत्मा का धर्म। अब हमें स्मृति रखनी है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं आत्मा शांत, सुख, आनंद स्वरूप हूँ। इसी आधार पर कर्म बदल जाएगा। परमात्मा सब बच्चों का यही खेल देख रहे हैं कि कौन धर्म और कर्म का मेल करके चलते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत सुंदर। इन सभी बच्चों के लिए हम फिर से जोर से ताली बजाकर इनका धन्यवाद करेंगे। साधारण। घर बन जाएगा स्वर्ग, संबंधों में आएगी मधुरता, मन होगा विमल, हर कार्य में मिलेगी सफलता। हमारे ऊपर है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, भारत को विश्व गुरु बनाने की करो तैयारी, भारत को विश्व गुरु बनाने की करो तैयारी। होगा यह तब संभव जब परमात्मा से जुड़ेगी मन की डोर। राजयोग का अभ्यास कर आओ चलें स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर। निर्मल हो जीवन अपना, हो संकल्प विमल। निर्मल हो जीवन अपना, हो संकल्प विमल। खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल। खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल। आत्म परिवर्तन करें, विश्व परिवर्तन कर दें।